दोस्तों किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपने सेना के ताकत के हिसाब से ही दुनिया में अलग अलग रुतबा हासिल करता है और इसके लिए सभी देश अपने जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें जवानों को मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ने के लिए कठोर तरीका सिखाई जाती है। भारत और चीन के बीच हर वक्त झगड़े के हालात बने रहते हैं, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कब कौन जवान किस पर भारी पड़ जाए ये उसके ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया के पारा कमांडो और चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी में क्या फर्क है और इन्हें किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप इस पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की और जानते हैं पीपल लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग कैसी होती है। नंबर 1, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों चीन के सभी आर्मी किसी न किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग में जवानों को सर से लेकर पैर तक मजबूत बनाने का तरीका सिखाया जाता है। पीपल लिबरेशन आर्मी जवानों को सर से पत्थर पर टकरा जाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनके शरीर को इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़ों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सैनिक ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जवान हार नहीं मानते हैं और फौलाद बनने की इस कड़ी परीक्षा में डटे रहते हैं। नंबर 2, इंसर्शन ट्रेनिंग। दोस्तों पीपल लिबरेशन आर्मी जवानों को कुछ ऐसे ट्रेन की जाती है कि वे अपने दुश्मन के इलाके में किसी भी रास्ते से घुस पाए, फिर चाहे वह रास्ता समुन्दर से हो, हवा से हो या फिर जमीन से। इन जवानों को पानी के ट्रेनिंग में 5 किलोमीटर तक तैर कर चलना होता है, वो भी हथियार के साथ। इन जवानों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रस्सी के सहारे चढ़ना होता है और साथ ही इन्हें ऊंचाई पर उड़ रही प्लेन से पैराशूट के सहारे जंप लगाना होता है। नंबर 3, पासिंग द पार्सल। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल ये तो बच्चों का खेल है, इस खेल में डर कहाँ है। तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल पासिंग द पार्सल गेम की तरह जवानों को जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। ये ग्रेनेड एक दूसरे को पास करते रहते हैं और ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक इसे फटने से पहले जमीन पर फेंक न दे। नंबर 4, माउंटेन ट्रेनिंग। दोस्तों हिमालय की पहाड़ियाँ भारत चीन को 2 हिस्सों में बांटती है और ऐसे में दोनों देशों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयार करे। चाइना अपने कई सैनिकों को समुद्री तल से 12,000 से 18,000 की ऊंचाई पर ट्रेन करता है। इतनी ऊंचाई पर ये जवान खतरनाक मशीनों के इस्तेमाल के लिए उनके रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा बैटल रेस्क्यू ट्रेनिंग भी करते हैं। नंबर 5, सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों जंगलों पहाड़ों में इन सैनिकों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें इन्हें बताया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करते हैं। इसके अलावा इन पीपल लिबरेशन आर्मी जवानों को एडवांस कंप्यूटर और विदेशी भाषा में भी ट्रेन होते हैं। यही कारण है कि दोस्तों पीपल लिबरेशन आर्मी दुनिया भर के सबसे खतरनाक आर्मी में से एक है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भारत के कमांडो चीन के आर्मी के सामने कुछ नहीं है, तो आपका मानना बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के पारा कमांडो की, तो पारा कमांडो की स्थापना 1966 में आतंक के खिलाफ किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पारा कमांडो का सिलेक्शन स्पेशल नहीं होता। पारा कमांडो की भर्ती आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को आगे के ट्रेनिंग के लिए पारा कमांडो कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे का बेहद ही खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे 36 आवर ट्रेस ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। जो जवान इस 36 घंटे का ट्रेनिंग को पूरा करने में कामयाब होते हैं, उन्हें ही पारा कमांडो की पहचान वरुण कैप पहनने का मौका मिलता है। दोस्तों 36 घंटे का तनावपूर्ण ट्रेनिंग की शुरुआत रात के समय होती है। जैसे ही जवान नींद के आगोश में जाने वाले होते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग टीम उन्हें लाइन में खड़ा होने का परमिशन देते हैं, जबकि इन जवानों को पिछले 1 हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हो पाती है। इन जवानों को तब तक रूटीन टेस्ट करना होता है जब तक इनमें से कोई एक जवान हार ना मान ले। फिर इन जवानों को 30 किलो का बैटल लोड के साथ अगले 2 घंटे तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, 30 किलो का भार के साथ, वो भी 2 घंटों तक की चढ़ाई खड़ी पहाड़ी पर। इसके बाद इन जवानों को अपने कंधों पर अपने दोस्त को बैठाकर चलना होता है, क्योंकि पारा कमांडो का यह मानना है कि आप अपने दोस्त को किसी भी परिस्थिति में दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। दोस्तों आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यह ट्रेनिंग काफी भयानक है,
है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो बस शुरुआत है, अभी इससे भी भयानक ट्रेनिंग इनके सामने आने वाली है। इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर क्षेत्र को 3 राउंड लगाना होता है, जिसके हर राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को 30 किलो का बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 जरिकेन के साथ चक्कर लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर को लेकर चक्कर लगाना होता है। वहीं तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी टुकड़े को उठाकर 1.18 किलोमीटर का चक्कर लगाना होता है। हम आपको बता दें कि हर राउंड को पूरा करने के लिए इन्हें सिर्फ 1 घंटे का टाइम ही दिया जाता है। इसे पूरा करने के बाद जवानों को 12 फीट गहरे ठंडे पानी में हाथ पैर को बांधकर डाल दिया जाता है, जहां ट्रेनर उतना ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जिससे वह जिंदा रह सके। जवानों को ऐसा ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है ताकि भयानक से भयानक परिस्थिति के दौरान तनाव का अधिकतम प्रवाह को भी झेल सके। इस परीक्षा में असफल होने वाले जवानों को पारा कमांडो बनने की सपना टूट जाता है। हम आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग को पूरा होते होते 14 घंटे बीत चुका होता है, जिसके बाद इन जवानों को गटर के पानी जैसा दिखने वाला और गंध करने वाला पानी पीने को दिया जाता है, जो असल में एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटिव सोल्यूशन मिला होता है। इन सारे शारीरिक ट्रेनिंग पूरा होने के बाद भी इन्हें ऑपरेशनल टैक्टिक ऑब्जर्वेशन स्किल की जाँच करानी पड़ती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन जवानों को उन सब चीजों के बारे में लिखना होता है जिसे उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखा है। इस टेस्ट को पूरा करने के बाद फिर इन जवानों को मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल हुए जवानों को आगे के 10 किलोमीटर की पैदल मार्च में भेज दिया जाता है। पैदल मार्च के करीब 20 घंटों से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद इन जवानों को नींद आने लगती है और कई जवान सो भी जाते हैं, जिस कारण उन जवानों को वरुण कैप पहनने का सपना टूट जाता है। बाकी बचे जवानों को आगे के ट्रेनिंग के लिए 5 घंटों तक जवानों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इन जवानों को जंगल में कई खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही इन जवानों का 36 घंटे का बेहद ही खतरनाक ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और सफल हुए पारा कमांडो के जवानों के सर पर वरुण कैप सजा दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के पूरा होते ही यह जवान दुश्मन के लिए काल बन जाते हैं। युद्ध कौशल में इतने माहिर हो जाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखकर दुश्मनों को करारा जवाब दे सकते हैं। भारत के पारा कमांडो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान आर्मी को धूल चटाया था और 2015 में म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक या श्रीलंका का 1987 में ऑपरेशन पवन हो, ये सभी युद्ध में पारा कमांडो शानदार प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। भारत के इन वीर जवानों के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।